हमारे सहयोगी इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुलदीप, आपके पास आते हुए वहां पर इस समय क्या हलचल है? इस बैठक के बाद बैठक खत्म हुई और अब सरकार ये कह रही है कि थोड़ा समय हमें और चाहिए, अपने सुझाव आप हमें दीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे, फिर एक बार बैठक होगी किसानों के साथ। इस बीच बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं पिछले 9-10 दिन से, इस बैठक के बाद वहां पर क्या रिएक्शन? देखिए, इस बैठक के बाद किसानों में थोड़ी सी तो मायूसी है, क्योंकि किसानों को इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी। किसान ये सोचकर चल रहे थे कि ये बैठक जो है किसी नतीजे पर पहुंचेगी और कोई ठोस समाधान जो है इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल पिछली 4 बैठकों की तरह जो 5वें दौर की बैठक थी, ये भी कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। तो लिहाजा किसानों को जो है, जो यहाँ पर किसान मौजूद है, उनको निराशा जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है पूजा, क्योंकि उनको भी ये पता है कि सरकार जो है इतनी आसानी से उनकी मांगों के आगे नहीं झुकना चाहती। और यही वजह है कि किसान पहले दिन से, जितने भी किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, सभी किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि वो 6-6 महीने की तैयारी करके दिल्ली की सीमाओं पर आए हैं। उनके पास 6-6 महीने के लिए राशन है, पानी है और तमाम जरूरत का जो सामान है वो अपने साथ लेकर जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर आए हैं। तो ऐसे में अगर ये बातचीत का दौर जो है और भी लंबा चलेगा तो उससे किसानों के जोश और हिम्मत में कोई कमी नहीं आने वाली। और ये जो है यहाँ के किसानों को देखकर भी लग रहा है, और किसान कह रहे हैं कि जो बातचीत, जो अगले दौर की, जो 6ठे दौर की जो बातचीत होगी, उससे वो उम्मीद कर सकते हैं कि कोई समाधान निकलेगा। लेकिन अब किसानों ने जो बोल है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। हमने देखा था कि जो तीसरे दौर की बातचीत हुई थी पूजा, उसमें सरकार ने किसान संगठनों से एक मसौदा तैयार करके सरकार को देने के लिए कहा था। तो चौथे दौर की बातचीत में किसानों ने वो ड्राफ्ट जो है जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर उनकी जो आपत्तियां थी, वो 10 बिंदुओं का जो ड्राफ्ट है वो उन्होंने केंद्र सरकार के सामने पेश किया था। और आज 5वें दौर की बातचीत, चलिए, कुल मिलाकर हौसले जो है वो पस्त तो हुए हैं, लेकिन उम्मीद अभी नाउम्मीद नहीं हुए किसान। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी भी लगातार फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, किसान ये जानते थे कि सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो कानून एक बार बन गया, जो संसद से पास हो गया, वो इतनी जल्दी रद्द नहीं होगा। किसान ये जानते थे। यही वजह है कि हर बैठक में उम्मीद तो जगती है कि हो सकता है गतिरोध खत्म हो जाए, सरकार किसानों की बात सुन ले, मांग मान ले, लेकिन फिर भी किसान टूटते नहीं हैं। बैठक बेनतीजा है, लेकिन फिर भी किसानों में जोश है डटे रहने का। देखिए, बिल्कुल, और उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही है। उनकी मांगों को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया पिछली बैठक में, लेकिन ये बैठक निर्णायक रहेगी, ये खुद दावा किया था कृषि मंत्री ने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसकी कई वजह है, क्योंकि किसान नेता हाँ या ना में जवाब देने पर अड़ गए थे, और सरकार के लिए मुश्किल था कि वो हाँ या ना में कैसे जवाब दे। कानून को रद्द करने को लेकर जो संसद में पारित हुआ है, ऐसे में उसकी एक प्रक्रिया होगी, रद्द करने की भी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन किसान नेता ने अध्यादेश लाने की मांग रखी, इसके अलावा संसद के सत्र को बुलाने की तुरंत मांग की, जिसमें ये फैसले हो सकते हैं। तो इस जरूरत है, इस पर वो ठोस आश्वासन चाहते थे, लिखित में गारंटी की बातें आई। सरकार ने ये भरोसा दिलाया कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन वो भी उनको लिखित में चाहिए था, क्योंकि वो कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और कई बातें गिनाई गई हैं इस बैठक में, कारपोरेट कल्चर को लेकर, खेती पर कब्जे को लेकर जो आशंकाएं हैं उनको उन्होंने पहले ही कहा था। तो इस जरूरत है, इस पर वो चाहते थे कि सरकार ठोस में लिखित में उनको भरोसा दे, उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ेगी। और इसीलिए बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है। यानी जो चौथे दौर में उम्मीद बनती दिखी थी, वो 5वें दौर में कामयाब नहीं दिखी है। छठे दौर की बात की जा रही है, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि अभी भी कोई समाधान बहुत बड़ा निकल पाएगा, इसका बिल्कुल। अब इंतजार 7 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 9 को एक बार फिर से सरकार किसान आमने सामने बातचीत के लिए। शुक्रिया।